हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आईपीओ एक्सप्रेस और इस हफ्ते तीन मेन बोर्ड आईपीओस जो है वो खुल चुके हैं। और अगर हम तीनों आईपीओस की बात करें तो फिर आस्था जी का नाम क्यों न ले, क्योंकि वो हमारी एक्सपर्ट है आईपीओ में। वो आपको राय देती है कि आपको इन आईपीओस में क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और कितना दम जो है इन कंपनीज में है। आज की हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज। वेरी गुड आफ्टरनून आस्था। गुड आफ्टरनून गीतू। गुड आफ्टरनून। आशा, चलिए अब तीन बोर्ड मेन बोर्ड आईपीएस की जल्दी से बात कर लेते हैं। और पहला जो है जिसकी बहुत ही हलचल बाजार में है और सब लोग इसकी डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्बन कंपनी। इसके बारे में डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यू एज कंपनीज का तो हाल आप देख ही रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट्स भी ट्रैक करती हैं तो वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम जो है ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनीज में देखने को मिल रहा है। सो अर्बन कंपनी बिडिंग डेट जो है वो सितंबर 10 से सितंबर 12 है, यानी कि आईपीओ जो है वो आज खुल चुका है। इशू प्राइस 98 रुपीज टू 103 रुपीज पर शेयर और इशू साइज 1900 करोड़ रुपए का। इस इशू में क्या करना है और खासियत क्या है इस इशू की? अर्बन कंपनी की बात करें तो देखिए बिल्कुल ये एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन हम जिसे बोलते हैं पूरा ऑनलाइन जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका प्लम्बिंग हो गया, क्लीनिंग आ गया, मतलब वॉट एवर जो हमें सर्विसेज लगती हैं वो सब सर्विसेज मोस्टली ये प्रोवाइड करती है। मेन फीचर है कि इंडिया में तो प्रोवाइड करती है, साथ में अभी ये यूएसए में भी है, यूएई में भी है। तो ये आउट ऑफ इंडिया भी अभी ये धीरे धीरे ना सर्विसेज का इनका ये डोमेन बढ़ा रहे हैं। अब अगर मैं जी। बात करूं कि इसकी खासियत क्या है, तो देखिए इस तरह की कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑर्गेनाइज स्पेस में ये अकेली हम्म। कंपनी है जो इस तरह के काम में है। अनऑर्गेनाइज स्पेस में तो हम सब जानते हैं कि तो इवन यू हैव कम अक्रॉस कि कभी भी इन या। सर्विसेज को अवेल करना हो तो काफी ऑप्शंस रहते हैं। बट ऑर्गेनाइज जी। स्पेस में एकमात्र ऑप्शन है जहां हमें सारी सर्विसेज मिलती हैं। हम्म। तो वो एक चीज इसकी खासियत है। दूसरी तरफ मुझे लग रहा है ये जो मार्केट है ये काफी बड़ा है, क्योंकि जिस हम्म। तरह से हम धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आजकल फैमिलीज में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। तो इस तरह की करेक्ट। सर्विसेज के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म अगर तैयार रहता है तो हम्म। अवेलेबिलिटी लोगों को काफी अच्छी लगती है और बहुत फास्ट एक्सेस मिलता है सर्विसेज का। जी। तो वो अब ये जो क्योंकि जिस तरह से अब सिचुएशंस चेंज हो रही है, काफी हम्म। पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, तो ये सर्विसेज काफी काफी पसंद की जाती है। तीसरी तरफ हम हम्म। बात करें तो अब जिस तरह से मैंने बोला कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि यूएई में, यूके में, इस हम्म। तरह से ये वहां पे काफी इनका डोमेन अब ये फैला रहे हैं। और आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से भी अगर मैं कंपेयर करूं, आउट ऑफ इंडिया इस तरह की सर्विसेज को काफी लाइक किया जाता है। हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ इंडिया इस तरह की बिल्कुल। सर्विसेज इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो इन जी। सब पैरामीटर्स पे मुझे ये कंपनी अच्छी लगी और मेरी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। लिस्टिंग हम्म। गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए इस आईपीओ में। हम्म। इसके इशू प्राइस को लेके थोड़ी बहुत बातें चल रही थी कि ज्यादा टेबल पे दे नहीं रहे हैं। और अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें, इट्स फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, बोथ ऑफ टुगेदर, मिक्स ऑफ बोथ। तो ऐसे में प्राइसिंग को लेके आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपको लगता है कि प्राइस इज अप्रोप्रिएट, फेयरली वैल्यूड? देखिए प्राइस की बात करें तो फेयरली वैल्यूड तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम्म। डेफिनेटली प्राइसिंग इज ऑन द हायर साइड। मैंने हम्म। इसको प्राइस टू बुक मल्टीपल पे वैल्यू किया था, तो उसमें भी वो हायर साइड पे थी। लेकिन देखिए हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जिस तरह से कहते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज इससे मिलेगा, क्योंकि इस तरह की हम्म। अभी तक कोई कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। तो जब वो हम्म। एडवांटेज मिलता है तो स्केर्सिटी प्रीमियम जिसे हम बोलते हैं कि कोई दूसरी कंपनी नहीं है, तो वो हम्म। प्रीमियम भी इंजॉय करती है कंपनीज। तो हम्म। वो भी हम्म। एक कारण है कि इन्होंने वैल्यूएशन ऑन द हायर साइड रखा है। और दूसरी हम्म। तरफ फास्ट ग्रोइंग ये कंपनी है। जैसे जैसे हम्म। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डेफिनेटली हम्म। ग्रोथ बढ़ती जा रही है। हम्म। तो हम्म। जब ग्रोथ का कॉम्बिनेशन आ जाता है, स्कैरसिटी प्रीमियम आ जाता है, तो डेफिनेटली वैल्यूएशन हायर साइड पे ही होते हैं। हम्म। लेकिन फिर भी हम्म। मुझे लगता है कि इसमें अच्छा लिस्टिंग होने के यहाँ पे काफी उम्मीद है। बिल्कुल हम्म। लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं इस आईपीओ में हम्म। लगाने के लिए। हम्म। इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं? प्रॉफिटेबल कंपनी है, राइट? जी बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने दिखाई है। इनफैक्ट इन्होंने अपना Q1 ऑफ FY26 भी प्रेजेंट किया है हम्म। आरएचपी में। तो हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल दिखाई है। और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो FY25 में ये प्रॉफिटेबल हुए हैं। Q1 हम्म। ऑफ FY26 में भी इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। तो वो भी हम्म। थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस देते हैं कि नाउ दे आर टर्निंग टू
प्रॉफिट मेकिंग, और दे आर टर्निंग एज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये सस्टेन होगा कि नहीं होगा देखने वाली बात है। बट कभी हम्म। कभी गीतू हमें बिजनेस मॉडल को देख के भी काफी चीजों पे डिसाइड करना पड़ता है। तो मुझे कॉन्सेप्ट करेक्ट। यूनिक लगा, बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, ग्रोथ अच्छी हम्म। है। सो बिल्कुल आईपीओ अच्छा लगता है। फ्यूचरिस्टिक मॉडल है बिजनेस का, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी जो निश है वो तो इट इट विल शो ग्रोथ फॉर श्योर। अगला जो हमारा स्टॉक है, जिसके स्टॉक तो नहीं, आईपीओ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है देव एक्सेलरेटर। बिडिंग डेट अगेन September 10 to September 12, इशू प्राइस 56 रुपीज टू 61 रुपीज पर शेयर, इशू साइज 143 करोड़ के लगभग का है। इसमें क्या करना है उसका? देखिए, देव एक्सीलेटर की बात करें तो ये अगेन सेम स्पेस में है जिसमें कि इंडी क्यूब या स्मार्ट वर्क को हम्म। वर्किंग स्पेस के जब आईपीओ आए थे तो सेम वही कारोबार ये कंपनी करती है। फ्लैक्स स्पेस ऑपरेटर है, टीयर 2 मार्केट्स में इनका ज्यादातर काम है। मेनली हम्म। टीयर 2 में है, टीयर 1 में भी स्टैब्लिश किया हुआ है। और ये हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिस सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस स्पेसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। प्रॉब्लम ये हम्म। है कि मुझे ये इंडस्ट्री का थोड़ा सा इश्यू लगता है। कंपनी के बिजनेस मॉडल पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन हम्म। इंडस्ट्री का कुछ इस तरह का फीचर है कि यहाँ पे जब डेप्रिसिएशन आता है तो वो हम्म। प्रॉफिट्स को खाता है। और यही चीज मैंने पहले दो जो आईपीओ आए थे उनमें भी जब रिकमेंडेशन दिए थे तब यही बोला था हम्म। कि थोड़ा इंडस्ट्री को लेके मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे भी ओके। यही चीज है। लेकिन ये तो एक चीज है, ये बहुत छोटे साइज का इश्यू है। तो जब जी। इतने छोटे साइज के इश्यूज मार्केट में आते हैं तो अमूमन क्या होता है, वो ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं। तो वो ओके। लिस्टिंग डे का जो वॉलेटिलिटी है वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कंपनी ओके। के साथ एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि इन्होंने भी प्रॉफिट्स दिखाए हैं अपने फाइनेंशियल में। ओके। ऑल्दो ये जो प्रॉफिट्स आए हैं ये अदर इनकम से आए हैं। जैसे कि हम्म। ऑफिस स्पेस की मैं बात करूं तो वहां हम्म। पे भी प्रॉफिट्स अदर इनकम से, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिटेबल टर्न अप हो रहे हैं। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो सिर्फ लिस्टिंग डे के गेन के लिए इसमें लगाने की सलाह है। सो फॉर लिस्टिंग गेन ओनली, और अगर लिस्टिंग गेन भी उतना ज्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, राइट? नहीं, क्योंकि मेरे सामने अभी यहाँ पे दो आईपीओस और खड़े हैं, जो इसके मुकाबले मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम्म। इसीलिए सलाह यही रहेगी कि रिस्क ले सकते हैं तो हम्म। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाएं इस आईपीओ में। जी। हम्म। तीसरे आईपीओ की बात करते हैं, ये है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। नाम भी बड़ा यूनिक सा है, बिकॉज पहले तो हम गोल्ड कंपनीज को एक ही अम्ब्रेला में नापते थे, तोलते थे, लेकिन अब निश बन रहा है। somebody gets into bangles, somebody is going into मंगलसूत्र। बिडिंग डेट अगेन September 10 to September 12, तीनों इश्यूज इकट्ठे ही खुल रहे हैं। इशू प्राइस जो है वो 155 से लेके 165 के प्रति शेयर के बीच में है। इशू साइज 401 करोड़। इसमें क्या करना है? देखिए, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात करें तो ये सिर्फ मंगलसूत्र बनाते हैं। अब हम्म। एक बार अगर हम सोचे तो ओनली वन प्रोडक्ट में ही उनको इतना बेनिफिट हो रहा है, तो वो एक देखने वाली बात है। दूसरी तरफ देखें जी। तो ये B2C कंपनी नहीं है, B2B है। यानी कि ये हम्म। डायरेक्ट कस्टमर्स को केटर नहीं करते, ये दूसरी कंपनीज को केटर करते हैं, जिसमें मलाबार गोल्ड आता है, टाइटन आता है, JRT ज्वेलर्स हाँ है। हाँ। तो ये सब हम्म। इनके, रिलायंस रिटेल, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। नोबल हम्म। ज्वेल्स हो गया, आदित्य बिरला हम्म। ग्रुप की ये कंपनी है। जो हम्म। जो कुलदास हमने नाम सुना है, PN गाडगिल। तो ये हम्म। सब इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनको कि ये प्रोवाइड करते हैं। और इनकी ओके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बेहद शानदार है। अगर हम प्राइमा फेसी सोचे, जस्ट एक रफ आइडिया लगाए, तो हम्म। ऐसा लगता नहीं, लेकिन अगर आप इनके फाइनेंशियल देखेंगे, बेहतरीन हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ अ हम्म। टाइम। और सबसे हम्म। ज्यादा बात यह है कि डिमांड इनके पास काफी स्ट्रांग है। और कंपनी हम्म। के अगर आप मैनेजमेंट से भी सुनेंगे तो वो यही बोलते हैं कि हमारे को मंगलसूत्र बनाने में ही इतनी डिमांड मिल रही है कि हमें दूसरी हम्म। तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। उसी में हम्म। हमारे पास काफी काफी डिमांड है। तो मुझे हम्म। ये आईपीओ अच्छा लगा। एक ही चीज मुझे थोड़ी सी जो खटकी, वो प्राइसिंग को लेके थी कि इन्होंने प्राइसिंग के पार्ट पे बहुत ज्यादा कुछ टेबल पे छोड़ा नहीं, क्योंकि ये 26 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है। तो 26 ओके। का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। लेकिन हम्म। फिर भी जिस तरह का बिजनेस है, ग्रोथ है, ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाने की सलाह है। हम्म। और मंगलसूत्र के बगैर तो शादी नहीं होती आजकल, तो शादियां तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डिमांड तो चलती रहेगी, राइट? बिल्कुल। और इनका सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी जहां पे भी मैरिजेस होती है, वेडिंग्स होती हैं, डेफिनेटली मंगलसूत्र काम में ही आता है। सो काफी काफी बढ़िया डिमांड है। और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इनके, इस तरह से मैंने नाम गिनाए, ये सब बड़े बड़े ज्वेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छा काम है इनका।
और इसलिए हमें अच्छा लगा ये आईपीओ। इसलिए रिकमेंडेशन तो सब्सक्राइब की है, बट लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाएं, क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन पे और छोड़ते टेबल पे तो और ज्यादा अच्छा वैल्यूएशन या देखने को मिलता। तो बस छोटे मोटे लिस्टिंग गेन या सीमित लिस्टिंग गेन के लिए लगाने की सलाह इस आईपीओ के अच्छा। लिए। अच्छा, ऐसा इन तीनों में से अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को रखना हो, जैसे अब किसी को अलॉटमेंट हो गई तो अब लंबी अवधि के लिए रखे, तो कौन सा आईपीओ रखे? डेफिनेटली अर्बन कंपनी के साथ मैं जाना चाहूंगी, क्योंकि हम्म। इनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। मार्केट का साइज काफी बड़ा है, और इंडिया नहीं, आउटसाइड इंडिया तो ज्यादा डिमांड है। तो अर्बन कंपनी एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। प्लस हम्म। मैंने जैसे बोला कि प्रीमियम इसको मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इस तरह की कोई कंपनी करेक्ट। अभी तक लिस्ट होने के लिए नहीं आई, तो वो भी एक करेक्ट। कारण है। अर्बन कंपनी मेरी टॉप रिकमेंडेशन रहेगी इन तीनों आईपीओ चलिए, अब रैंकिंग बात करते हैं। ये तो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए बेट भी रख सकते हैं। अब में। रैंकिंग में सबसे ऊपर अर्बन कंपनी, उसके बाद बिल्कुल। देखिए, उसके पीछे का भी कारण है। एक तो बिजनेस मॉडल की तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, साथ में इश्यू साइज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर छोटे साइज का इश्यू है तो अलॉटमेंट के चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। तो अगर मैं इन तीनों आईपीओ को देखती हूँ, तो अर्बन कंपनी एक ऐसा आईपीओ है जिसका कि इश्यू साइज भी इन सबसे बड़ा है, क्योंकि पूरा 1900 करोड़ का इश्यू साइज है। तो इसलिए जी। इश्यू साइज अगर बड़ा रहेगा तो अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो सभी हम्म। पैरामीटर्स पे पहली नंबर पे अर्बन कंपनी आती है। दूसरे नंबर पे श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आता है, और उसके पीछे का भी कारण है कि इनका जो बिजनेस है, काफी डिमांड इनके बिजनेस को है, और अच्छा कारोबार है। और आपने देखिए आजकल डिजाइन्स पे बहुत एम्फेसिस होने लगा है। अभी ही कुछ समय पहले ब्लू स्टोन करके एक आईपीओ यस। आया था, यस। उसने भी या। परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया, जबकि वो भी लॉस में थे। लेकिन उस पे भी मेरी राय ये थी कि आप लंबी अवधि के लिए लगाइए, क्योंकि बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। उनका बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल ज्वेलर्स कंपनी की तरह नहीं था। डिजाइन इनोवेशंस पे ज्यादा एम्फेसिस था, जो यूथ को केटर करते हैं। तो सेम थिंग इधर मंगलसूत्र जो हाउस ऑफ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र कंपनी, उसमें भी है। डिजाइन इनोवेशंस काफी बढ़िया है। तो दूसरे नंबर पे रखा जाना चाहिए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के आईपीओ को। और तीसरे नंबर पे देव एक्सीलेटर, क्योंकि इसके पीछे का मुझे तो एकमात्र कारण ये लगता है कि छोटे साइज का इश्यू है। थोड़ा सा प्रिडिक्ट ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे इन्होंने को वर्किंग स्पेस या ऑफिस स्पेस होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। तो ये दोनों पैरामीटर के चलते हुए अगर रिस्क ले सकते हैं तो इस आईपीओ को भी देख सकते हैं, पर इश्यू साइज बहुत ही छोटा है इस आईपीओ का। इफ आई सम अप, तो फर्स्ट नंबर पे अर्बन कंपनी, सेकंड नंबर पे श्रृंगार, थर्ड नंबर पे देव। पर देव में थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ, श्रृंगार में थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और अर्बन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी आप, अगर आपको अलॉटमेंट होती है, वो रख सकते हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल द थ्री आईपीओज इज अर्बन कंपनी। एंड आशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बिकॉज व्हेन वी स्पोक अबाउट विक्रम सोलार, तो आपने कहा था कि प्रीमियम लिस्टिंग प्रीमियम भी मिलेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो काफी अच्छा होगा। आज वो स्टॉक 400 के आसपास आ चुका है, जो आई थिंक द इशू प्राइस वाज अराउंड 332। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइस। और गीतू, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि किस माहौल में लिस्ट हुआ था। जब जी। ये 4-5 की एक साथ लिस्टिंग हुई थी, उस टाइम करेक्ट। मार्केट का मूड माहौल बहुत ही खराब था। हम्म। तो उसमें हम्म। भी इसने थोड़ा प्रीमियम पे लिस्टिंग दिखाई। हमने इसे हम्म। टॉप रैंकिंग दिया था, और आप देखिए ओवर जी। द पीरियड ऑफ टाइम इसने अपने रिटर्न्स दिखाने चालू किए। तो ये करेक्ट। कैवेट हमेशा रहता है कि मार्केट का मूड माहौल कैसा रहेगा। तो जो भी हम्म। यहाँ पे इन्वेस्टर्स आईपीओ में लगाते हैं, वो इस हम्म। चीज का जरूर ध्यान रखें कि बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद ना रखें, अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है। वो भी एक हम्म। इम्पोर्टेंट चीज रहती है। लेकिन फिर भी सभी पैमाने पे जो नाप तोल के हमारा एनालिसिस निकल के आता है, वो यही है कि अर्बन कंपनी में आप पहले नंबर पे रखिए, श्रृंगार हाउस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मंगलसूत्र को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे देव एक्सीलेटर को रखा जा सकता है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम पे शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू गीतू, थैंक यू सो मच।